बीजेपी और कांग्रेस ने केवल दोहन कराया। पर यहाँ का आदमी तो कल भी नागर जोतता था, आज भी नागर जोतता है, कल मजदूरी करता था, आज भी मजदूरी करता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लोगों ने मान लिया कि भाजपा कांग्रेस भाई भाई, एक लुटेरा एक कसाई। ये एक धार्मिक जो सौहार्द बिगाड़ने का काम है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाती आई हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हम बात करेंगे कोरबा लोकसभा की। कोरबा लोकसभा एक हाई प्रोफाइल लोकसभा बनते जा रहा है, जहां पे कांग्रेस से सांसद ज्योत्सना महंत, वहीं बीजेपी से सरोज पांडे प्रत्याशी हैं। पर इसी बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वो पार्टी है जो विधानसभा चुनाव में पाली तानाखार जो विधानसभा है वहाँ पे जीत दर्ज कराया है। और जिला गोल्लापंडा मरवाही के मरवाही विधानसभा में खासा पकड़ रहता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। और इस लोकसभा चुनाव में क्या रोल रहेगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, उसको बात करने के लिए हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कितना भूमिका रहेगा और क्या सोचते हैं लोग कि किस तरह से इस चुनाव में उनका अहम रोल रहेगा। चूँकि दो राष्ट्रीय पार्टी लड़ रहे हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक मजबूत स्थिति में इस चुनाव में है, तो कहीं ना कहीं एक जो लोगों का रुझान है वो किस तरह पाइए। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या देख रहे हैं इस चुनाव में, किस तरह का माहौल है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। जी भैया, नाम बताएंगे। जयनाथ केराम, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। सबसे पहले तो आपकी मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है हमारी जो आवाज़ है उसको लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। क्या देख रहे हैं कोरबा लोकसभा में दो राष्ट्रीय पार्टी मैदान में है और आपका प्रत्याशी भी मैदान में उतरा हुआ है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्या रुझान है जनता का? इस पर रुझान रहेगा। देखिए, भाजपा और कांग्रेस के नीतियों को हम देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ जानता है। आज देश की बाकी संस्था अगर कहीं से सबसे ज़्यादा यदि इनको कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई रॉयल्टी मिलता है, देश के विकास में कोई बड़ी सहभागिता है, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे खनन क्षेत्र से जो खनिज हैं, वो जो संपदा है, इसका लाभ मिला है। बीजेपी और कांग्रेस ने केवल दोहन कराया। पर यहाँ का आदमी तो कल भी नागर जोतता था, आज भी नागर जोतता है, कल मजदूरी करता था, आज भी मजदूरी करता है। आप बताइए इसको। मिनी भारत बनाया आपने पूरे छत्तीसगढ़ को, यहाँ के लोगों का विकास कहाँ हुआ है? बैंकों में जाएं, किसी को लोन नहीं मिला। आज क्या जरूरत पड़ा है बीजेपी और कांग्रेस को ये बात बोले कि हम मातृ शक्तियों को, महिलाओं को हम 1000 देंगे, कोई बोला हम 1 लाख रुपये देंगे। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी आपको? आपने रोजगार पर क्यों ध्यान नहीं दिया? तो हम ये मानते हैं कि अभी हमने जो पहला खाता, लोगों का रुझान जो तानाखार से आया है, ये ताकत हमको देता है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निश्चित तौर पे हम लोगों ने पूरी ताकत झोंकने का मन बनाया है। यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कोरबा की सीट पर हमारा जो है मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र से लेके जहाँ जो बड़े लीडर हैं वो कोरबा पे दखल रखेंगे। मैंने अभी कई ग्राम पंचायतों में घूमा तो ज़्यादातर लोग, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या गोंडवाना हो, प्रत्याशी को नहीं जानते। यहाँ तक लोग नहीं जानते कौन कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में है। तो ये कितना बड़ा चुनौती होगा आप लोगों के लिए? नहीं, हमारे लिए इसलिए चुनौती नहीं है, क्योंकि हम घर घर तक पहुँच तो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लोगों ने मान लिया कि भाजपा कांग्रेस भाई भाई, एक लुटेरा एक कसाई, ये लोगों ने नारा दिया है। और मुझे जो लगता है, देखिए, ये पैसे के बल दारू मुर्गी पाटने वाले लोग पहले अंदर झांक के देखें। भाजपा कांग्रेस दोनों, इनमें ताकत है कि जैसा चुनाव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ता आया है सैद्धांतिक रूप से दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन को लेकर के, इस तरह से लड़के देखें। ये तो लोगों को धमकाना, मारना, पीटना, नौकरी से निकालना, पूरी शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग जो होता है, आज साफ दिखता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने गिरेबान में झांके कि दोनों के कभी बीजेपी के ज़माने में रमन जोत से लेके नान घोटाले, धान घोटाले, वहाँ शुरुआत कीजिए। और जैसे कांग्रेस आया, कांग्रेस ने शराब घोटाला, कोलगेट घोटाला जितना था, और आप जाके देखिए इनके 4 IAS ऑफिसर आज जेल पे हैं। और मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के बाद 2-4 बड़े लीडर भी इनके जेल पे रहेंगे। ऐसी स्थिति में जनता जानता है कि किनके साथ इनको चलना है। और कुछ लोग उनसे बात करते हैं कि उनको क्या लगता है। हमारे साथ जो प्रत्याशी रही हैं विधानसभा चुनाव में, उनसे बात करते हैं उनको क्या लगता है कि किस तरह से माहौल देख रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सबसे पहले आप सभी का। तो और जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय जी ने बताया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है, जो शोषित और वंचित जो तबके के लोग हैं, उनकी आवाज़ बनकर हमेशा से मैदान में रहा है।
और लोकसभा चुनाव में हमारा ये उद्देश्य है कि जिस तरीके से आज देश की राजनीति है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का उद्देश्य था कि देश में एक स्वच्छ राजनीति का माहौल निर्मित हो और युवाओं को रोजगार मिले और आर्थिक रूप से हर वो व्यक्ति मजबूत बने जो इस देश का मतदाता है। साथ ही आज देश की राजनीतिक स्थिति पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं एक धार्मिक जो सौहार्द बिगाड़ने का काम है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाती आई हैं और यही कारण है कि वो ना तो रोजगार पे और ना ही लोगों के आर्थिक विकास पे ध्यान दे पा रही हैं। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक थाली में जब आप चावल रखते हैं खाने के लिए तो आपको कंकड़ कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन वो कंकड़ इतना ताकतवर होता है कि वो खाने का स्वाद बदल सकता है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यही जो भूमिका है लोकसभा चुनाव में रहेगा। और अगर लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आकलन पहले भी कम किया था, परंतु आज हम एक सीट जीतकर हम आज छत्तीसगढ़ की सत्ता पे कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ बुलंद करने की जो ताकत है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रख रही है। लोगों के बीच में अभी थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, लोग प्रत्याशी को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इसको किस तरह से दूर करेंगे, किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे? मुझे लगता है जहाँ से अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना एक सीट पर जीत हासिल किया है, उसके बाद से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ में तीसरी शक्ति के रूप में लोग उन्हें देख रहे हैं। तो ये थोड़ी चुनौती भरा काम है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी यही चुनौती है, क्योंकि भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी कहीं बाहर से उतारा हुआ है और ज्योत्सना महंत जी काफ़ी लंबे समय से रही हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कहीं ना कहीं उनके माध्यम से नहीं हो पाया है। तो चुनौतियाँ तो तीनों ही पार्टी के लिए है, पर मुझे लगता है कि तानाखार में हमने अपना एक विधायक जो है सदन तक पहुंचाया है, तो उसका फ़ायदा ज़रूर लोकसभा में मिलेगा। क्या लगता है समाज के लोग हैं जो इस बार गोंडवाना पर पूरा भरोसा करेंगे? जिस तरह से एक बिखराव टाइप का दिख जाता है विधानसभा चुनाव में, क्या लोकसभा में सब एक साथ रहेंगे? जी बिल्कुल, लोगों को ये इस बारे में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें, जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय जी ने कहा कि जो व्यक्ति कल भी मजदूरी करता था वो आज भी मजदूरी करने पे मजबूर है। तो ऐसा मतलब क्या कारण रह गया जहाँ पर 75 सालों से हर व्यक्ति आता है और सभी जो वंचित वर्ग हैं उनके विकास की बात कहता है, और वो विकास जो है अगले 5 सालों तक जस की तस धरी की धरी रह जाती है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पे लोग अपना विश्वास बना रहे हैं। और बिखराव, मुझे लगता है बिखराव नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक समाज का व्यक्ति ना तो भाजपा में पूरी तरह से समर्पित है, ना ही कांग्रेस में पूरी तरह से समर्पित है। तो मुझे लगता है कि यही स्थिति गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की है, तो उसको बिखराव नहीं कहा जा सकता। एक जो कहीं ना कहीं राजनैतिक जो सुधार होना चाहिए उसके बारे में यदि हम लोगों के बीच जाकर बात करते हैं तो निश्चित रूप से लोग अभी तक जुड़े हैं, और जो लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ शुरुआत से जो जुड़े हुए हैं वो आज भी बने हुए हैं और आगे तक भी वो बने रहेंगे। आप सीनियर लीडर हैं, क्या लगता है, क्या देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में? क्या है जो स्थिति आप देख रहे हैं, इन्हें पूरी तरीके से इसको मीडिया वालों को भी पता है कि वो कहना चाहिए ये खरगोश और केचुआ का जो काम, हाँ केचुआ काम होता है ना, उसी तरीके की स्थिति बना हुआ है पूरे लोकसभा क्षेत्र में कि केचुआ की तरह चल के निश्चित रूप से हम लोग सफलता अर्जित करेंगे। विधानसभा चुनाव भी लगातार लड़ते आए हैं जी, तो किस तरह का माहौल रहा विधानसभा में? लोकसभा एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है, 8 विधानसभाओं का क्षेत्र है, किस तरह से मैनेज करेंगे 8 विधानसभाओं का इतना बड़ा क्षेत्र? हमारे कार्यकर्ता जीजीपी कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में हैं, 8 विधानसभा में है, और बिल्कुल दमखम के साथ पूरे कार्यकर्ता युवा साथी लोग जान रहे हैं कि जो भी दोनों पार्टी से जो बेरोजगार लोग ठगे जा रहे हैं, कहीं आपका यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कहाँ लोगों को मिल रहा है, इसको लोग जान रहे हैं कि हम लोग जैसे समय आता है मातृशक्ति लोग जान रहे हैं कि भाई हमको आवश्यकता, तो उनको आर्थिक आवश्यकता पहले से ही था, पैसे की जरूरत, पर आज 1000 रुपये देने की क्या आवश्यकता पड़ा। सबके देख रहे हैं कि मीडिया के तौर पर कितना कर्ज पूरे देश में जो कर्ज है, तो किसी जनता के ऊपर कर्ज है और हर पब्लिक के ऊपर कम से कम आज 20-25 लाख रुपए कर्ज है। तो क्या 1000 रुपये से क्या संतुष्ट हो जाएंगे लोग? क्या उनकी गुजर बसर उससे चल पाएगी? ये संभव कभी नहीं हो सकता ऐसा। और लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं कि उनको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं इस समय? जैसे कि कहना चाहिए अभी लोकसभा का चुनाव जो होना है तो उसमें तो अब यही दोनों पार्टियों का, दोनों पक्ष का जो है ये इधर उधर का बहलाना फुसलाना वाला काम है। और हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारा तो न्यू से ही लोगों को मतलब जन जागृत शुरू से ही करता आ रहा है और लोग अपना जागरूक हो गए हैं
और फिर आगे भी चल रहे हैं। और जैसे कि अभी ये क्या बोलना चाहिए, महतारी वंदना योजना, इसका लोभ दिया जा रहा है, तो उसके बदले में सरकार चावल भी काट रही है। ऐसा लोभन तो अब कहना चाहिए कि सरकार अपना फायदा के लिए कर रहे हैं, पर लोगों का इसमें भलाई कुछ नहीं है दिख रहा है बस। तो और चर्चा करते हैं कि उनको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में या कोरबा लोकसभा में? नहीं, ये इसके बारे में तो मतलब अभी लोग हम चर्चा कर रहे हैं गांव-गांव में जाकर, है ना, हर घर मोहल्ले में, कि जैसे मतलब श्याम सिंह मरकाम है ना, जो लड़ा है कोरबा लोकसभा से, है ना, 6 प्रत्याशी है संसद के लिए, उसके लिए अब हम लोग को काम करना पड़ेगा, है ना। घर घर जाएंगे, है ना, और समाज को बताएंगे भाई आने जितना भी है, मतलब है ना, SC ST OBC कहा जाए तो, है ना, तो सबको बताएंगे, तभी हम लोग समझेंगे और वोट भी मतलब दिलवाने काम करेंगे, है ना। तो पूरा जोर शोर से मतलब हम लोग काम करने के लिए तैयार रहें। ठीक है। भाजपा कांग्रेस गोंडवाना, क्या लगता है कितना चुनौती होगा तीनों के बीच में? अब सर जी हम बताएं तो बहुत नहीं होना चाहिए, है ना भाई, बहुत नहीं होना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं केवल दुख दर्द लेके बात कर रहे हैं। हमें पैसे धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, खुद कमा लेते हैं, खुद खा रहे हैं। पर जो अभी का बीजेपी पार्टी जो है गांव-गांव में प्रचार कर रहा है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या अच्छा प्रचार कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है? देखिए डड़िया गांव में कुछ प्रचार किया तो बोले देखो भाई मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ मुझे वोट देना बीजेपी वाले को, मैं 1000 रुपये दिलवाया हूँ, अगर जो नहीं दोगे मुझे वोट तो मेरे गांव में इस गांव में मेरा भी आदमी लगी हुई है, मैं पैसा कटवा दूंगा। तो 1000 रुपये दे करके हमारा क्या क्या कटवाएगा बीजेपी? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे सर जी, मैं कोई पार्टी से नहीं पूछ रहा हूँ। क्या धमकी देते हैं क्या इस तरह? ये धमकी, इसको मैं धमकी नहीं कहता हूँ, पर आप सोचिए ये धमकी है कि नॉर्मल बात है? आप सोचिए ना, हम गोंडवाना पार्टी के हैं, हम शांति रूप से ही प्रचार कर रहे हैं, ना हम माइक लगाते न झुंड बैठाते। हम 2 ही आदमी हैं, अपने पार्टी के बारे से अपने 2 ही आदमी से बात कर लेते हैं। अगर हम कहीं जा कर के ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए तो तुरंत मरवाही वाले चले आएंगे। बताइए, मैं तो नहीं था, लेकिन मैं होता तो मैं विधायक साहब से ये भी बोलता कि सर जी मैं यहाँ तो कांग्रेस है, बीजेपी है, गोंडवाना है, BSP है, आपकी बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, हम किसको किसको रोक सकते हैं? आप बताइए, रोक सकते हैं क्या किसी को? मतगणना की बात है भाई, हमको जौन पार्टी अच्छा लगेगा, जो हमारे विकास करेगा, जो हमारे पानी का मांग करे, पानी देगा, हमें जंगल जमीन देगा, भूमि देगा, हमसे प्यार प्रेम करेगा, उसी को ना हम देवता भगवान मानेंगे? बताइए सर जी, 25 किलो 20 किलो चावल में 2 आदमी को, हमको जब 20 किलो चावल घट जाता है, शासन के माथे जीते हैं। बताइए, खून पसीना से जीते हैं, हम कोई धंधेकार नहीं है, ये जमीन और भूमि से जी रहे हैं। और जो हमारे भूमि और हमारी जमीन को जो छेड़ाछाड़ी करेगा उसको हम नहीं बख्शेंगे। बताइए, डड़िया गांव में आप जा करके देखिए, जमीन पूरा आदिवासी का जमीन है, जो कि वहाँ इतना बड़ी खदान खुल चुका है, क्या रोके? कोई नहीं रोक पाए। अगर जो जनता रोक रहे हैं तो हमारे ऊपर पार्टी वाले आ रहे हैं। आप बताइए हम कहाँ जाएं? हम संसद तक इस बात को पहुंचाएंगे। और जो हमारे तानाखार से हमारे भैया लोग जो बैठे हैं अभी ना, वो समझ लिए कि हमारे गोंडवाना पार्टी को वो हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। और लोग उनसे चर्चा करते हैं, उनको क्या, दादा आप सीनियर है, क्या लगता है किस तरह का माहौल देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है? हाँ ठीक है। क्या लागत है, कौन जीत ये दारी? ये दारी गोंडवाना जीतेगा। 1000 कम नहीं आवे क्या दारी? नहीं, हमको नहीं चाहिए 1000 रुपया। अच्छा, हाँ वो कांग्रेस वाले तो कहते हैं 1 लाख दिया। ना कांग्रेस से लेना है ना देना है हमको। हाँ खबर घुसाए नहीं घुसाए हैं। हाँ। नहीं घुसाए हैं, हम कहू से नहीं घुसाए हैं। हाँ। लेकिन अपने पसीना से हम जी खाएंगे भाई। हाँ। खून पसीना से अपना ताकत लगा के किसानी करके अपना जी खाएंगे। दोनों पार्टी तो आगे कहते हैं हम देव तो कैसे करेंगे? का दे ही
उखर माथे हम नहीं जियन भैया। हाँ हाँ देत रहे दे ही तब हम नहीं कहन कि तुम देबे करा हमखा उखर माथे हम नहीं अहन। हाँ यही बात है साहिब। ठीक। हाँ तो इसी दौरान हमारे टीचर मिल गए हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं कि उनको क्या लगता है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं। सर क्या देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है? ऐसा है, जो वास्तविक में जो विचार करने वाले हैं वो कांग्रेस भाजपा के ये चोरी चपाटी ये सब मिठाई बांटने, कपड़ा बांटने, पैसा बांटने के ऊपर वो नहीं जाएंगे। वो अभी 5 साल वो जैसे जीते, पहले 5 साल जीतने के बाद वो किसी भी के लोगों के पास नहीं जाते कि तुम्हारी क्या बीमारी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या समस्या, नहीं पूछते। और हमारी गुणवाना जो है गणतंत्र पार्टी 12 माह हर समाज में, हमारे समाज में, हर समाज में जाती है और उनको पूछता है कि भाई क्या समस्या है। बैठक हर गांव में होता है। तो हमारे जो असली हम जड़ समेत ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, गुणवाना गणतंत्र पार्टी है। बाकी भाजपा कांग्रेस भाई उस समय आए, पैसा दिए, पहले वो कहता है कि गरीबी हटाना है। मैं तो आपके पहले सिवनी में टीचर था, उस समय जो शुरू में सर्वे किया गरीबी BPL वाला, तो पहले 100 आया हमारे सर्वे के अनुसार। उसके साल फिर दूसरे सर्वे किए तो 200 आया। तो गरीबी बढ़ रहा है कि घट रहा है? अभी भी सर्वे करा के देखिए, 100 से 1000 पहुँच गया है। अब कहते हैं कि गरीबी हटा रहे हैं, गरीबी हटा रहे हैं कि गरीबी बढ़ा रहे हैं? तो ये गरीबी ये कांग्रेस और भाजपा से नहीं हटने वाला है भाई। हम लोग तो सब काम कार्यकर्ता वाले हैं, काम करते हैं अपनी मजदूरी से। आजकल वो शासन के जो सरकारी नियम है, चावल दे के कोई नहीं काम करना चाहता, सब हलाल बन गए। इससे हमको नुकसान किसी वाय क्या हो रहा है? कोई मेहनत नहीं करना चाहता। जो किसान है ना, उनसे पूछिए भला कि तुम्हारे खेत में कौन काम करता है। अब ऐसी समय आ गया कि किसान अगर छोड़ दे तो खेती अब नहीं होने। अब खेती छोड़ देंगे तो कागज़ को खाएंगे। ये कांग्रेस भाजपा कांग्रेस वही खाएंगे, कागज़ खा के जिएंगे वो। जब तक हम खेती नहीं करेंगे, खेती से उपज अन्न नहीं उपजाएंगे, तब तक हमारा गुजर बसर नहीं होने वाला है। तो हम तो यही कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस को दोनों को छोड़ो, और छोड़ेंगे। हम जा के सबको बता रहे हैं, सब बहुत लोग सब मालूम हो गया कि भाई इतने साल से जो कर रहे हैं, आज किसी की कोई आगे विकास नहीं हो पाया। कहाँ हुआ है? नहीं हुआ। वो कहने के लिए कागज़ में है। मोदी जी तो 15 लाख सबके खाता में डाल दिए। अब वो 15 लाख को अब क्या मालूम क्या करेंगे। अब 15 लाख समझ में नहीं आ रहा है कितने रुपये के हम क्या खरीदें। तो अब देखिए, अब तो सब यही स्थिति है। तो ये हमारे साथ स्थानीय निवासी और गुणवाना गणतंत्र पार्टी के लोग थे जो बता रहे थे कि इतने 15 लाख आए कि जिसको हम गिन नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश मिश्रा, पेंड्रा।